हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुतुब सर में। तो बेटा, आज हम जो है पैरामेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे और पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जो एक्सरसाइज 5.6 बन जाएगी एनसीईआरटी बुक की क्लास 12। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पैरामेट्रिक फंक्शन समझ लेते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या है। ठीक है, ध्यान से देखें। पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए y है, y x पर t पर डिपेंड कर रहा है और x भी डिपेंड कर रहा है t पर। ध्यान से देखें, y एक फंक्शन है t का, x भी एक फंक्शन है t का। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं t को वेरी करता हूं तो x भी वेरी होता है, y भी वेरी होता है। तो क्या मैं अल्टीमेटली ये लिख सकता हूं कि y डिपेंड्स ऑन x वाया t, लिख सकते हैं ना। ध्यान से सुने, y एक फंक्शन है t का, x एक फंक्शन है t का। अगर मैं t को अगर मैं चेंज करता हूं, t में चेंज आता है तो x में भी चेंज आएगा, y में भी चेंज आएगा। अब मैं क्या ये कह सकता हूं कि y चेंज होता है x के साथ वाया t। क्लियर है? बस इसी को क्या कहा जाता है, पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं पैरामेट्रिक फंक्शंस के, है ना, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखें, y इक्वल टू मान लीजिए साइन आपके पास में लिखा है t और x इक्वल टू लिखा है मान लीजिए cos t। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन कर दूंगा t के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा cos t। अब x का डिफरेंशिएशन करूंगा t के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा माइनस साइन t। क्लियर है? अगर मैं dy बाई dx कैलकुलेट करना चाहता हूं, है ना, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ध्यान से देखें, dy बाई dt लिखू ऐसा। ध्यान से देखें, ये dy है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में dt से डिवाइड कर दो। क्लियर है बात? ऐसा किया, क्या कोई चेंज होगा? देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, dy बाई dx कैलकुलेट करना है, dt से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। dy बाई dt की जगह क्या लिखेंगे बेटा, cos t। ये cos t लिखा। dx बाई dt की जगह क्या लिखेंगे, माइनस साइन t। रिजल्ट क्या आना है, माइनस cot t। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन आपने देखा y का x के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, जब पैरामेट्रिक फंक्शंस दे दिए जाए तो इस तरह से सॉल्व करना है। आ गया ये समझ में? आइए जल्दी से हम 5.6 एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, x इक्वल टू 280 स्क्वायर, क्लियर, एंड y इज इक्वल टू 80 पावर 4। बहुत सिंपल सा काम है। x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए t के रेस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, 2a एज इट इज, t स्क्वायर क्या आएगा 2t, दैट इज 480। क्लियर? y का डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बाई dt, है ना। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, a एज इट इज कांस्टेंट है, t की पावर 4 मतलब 4t क्यूब। क्लियर? इसका मतलब 4a t क्यूब। ये इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई dx हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। इंस्टेड ऑफ dy बाई dt वी कैन राइट 4a t क्यूब। क्लियर? ध्यान से देखें, dy बाई dx इक्वल टू 4a t क्यूब, ये 4a t क्यूब डिवाइडेड बाई 480। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, 4a से 4a कैंसिल हो गया और ये t स्क्वायर बचा। दिस इज द फाइनल आंसर। ये है फाइनल आंसर। क्लियर? आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है x इक्वल टू a cos थीटा, है ना, और y इज इक्वल टू क्या है बेटा, b cos theta. We have to calculate y with respect to x. Clear?
बहुत सिंपल सा काम है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करके cos थीटा से cos थीटा कैंसिल कर सकते हैं और आंसर आ सकता है, या फिर ऐसे जैसे हमने आपको तरीका बताया, dx बाई डी थीटा निकाल लीजिए माइनस ए साइन थीटा। क्लियर? इसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिए तो dy बाई डी थीटा क्या आएगा, माइनस बी साइन थीटा, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। आ गया ये? इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर लीजिए। dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस ए साइन थीटा, मतलब यहां आएगा माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस ए साइन थीटा। साइन थीटा कैंसल, बी अपॉन ए। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बात? ये आंसर आ गया। आगे यहां तक समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x is given sin t and y is equal to cos 2t, है ना? ये दे रखा है। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताइए। dx बाई डी टी क्या आएगा, cos t। क्लियर? dy बाई डी टी क्या आएगा, माइनस साइन 2t, बट हियर आर्ग्यूमेंट इज 2t, एंगल क्या है यहां पर 2t। अब 2t का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो मल्टीप्लाई 2। क्लियर? चेन रूल लगाया बेटा यहां पर, है ना? माइनस 2 साइन 2t, ये dy बाई डी टी आ गया। क्लियर? इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाई cos t। अब ध्यान से देखिए, साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, 2 साइन x cos x होती है ना आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का यहां पर यूज कीजिए तो देखिए क्या आएगा आंसर, dy बाई डी एक्स एज इट इज माइनस एज इट इज ये 2 मल्टीप्लाई 2 साइन t cos t डिवाइडेड बाई cos t। ये cos t से cos t कैंसल, आंसर बनेगा माइनस 4 साइन t। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, dy बाई डी एक्स, सॉरी, आया? ये फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है बेटा, है ना? आप कीजिए उसे सॉल्व। नहीं अगर कुछ आता है, दिक्कत आती है आपको, कमेंट बॉक्स में डालिए, उस पर भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है x इक्वल टू a टाइम्स ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos थीटा। वी हैव टू कैलकुलेट dy बाई डी एक्स। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, dx बाई डी थीटा निकालिए, a एज इट इज, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा। क्लियर? अब y का डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए a टाइम्स 1 का हो गया 0, cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्लियर? माइनस ए साइन थीटा एज इट इज, ये dy बाई डी थीटा, है ना बेटा? इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। कर दो सॉल्व, माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा। ए से ए कैंसल, लास्टली आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। देखो यहां पर भी आंसर करेक्ट है, ये गलत नहीं है।
लेकिन आंसर कुछ और भी हो सकता है, मैं वो आंसर भी बता देता हूं। dy बाई डी एक्स और करके क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, ये क्या हो सकता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, आप सोचें। कॉस 2x क्या होता है बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आएगा, कॉस 2x उधर जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसल, जो बच गया वो लिख दो, क्या बचा, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, क्या है आंसर, माइनस कॉट थीटा बाई 2। अगर ये आंसर बुक में दे रखा है तो भी सही है, ये भी सही है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए बेटा इधर, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है x इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई रूट कॉस 2t। क्लियर। आगे लिखा है y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाई रूट कॉस 2t। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने मेथड पढ़ी थी बेटा, और वो मेथड क्या थी, लॉग मेथड थी ना, लॉग लगाते थे। लॉग लगाकर अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए लॉग लगा लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखें, log x इक्वल टू क्या आएगा यहां पर, log साइन क्यूब t है ना, और माइनस log रूट कॉस 2t। क्लियर, यह आया समझ में। फिर से समझाता हूं, देखिए log m डिवाइडेड बाई n क्या होता है, log m माइनस log n। क्लियर है, आगे यहां तक समझ में। और आगे समझिए इसे, अब यहां से इसको और सॉल्व कर लेते हैं। log x इसको लिखेंगे 3 log sin t माइनस ये हाफ बाहर आएगा तो 1/2 log cos 2t। क्लियर है, अब इसे आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये क्या किया मैंने, यहां पर मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं मैंने जो लगाई, सिंस log m पावर n अगर लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, n log m लिख सकते हैं ना। यहां पर पावर 3 थी वो बाहर आ गई, यहां स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है मतलब पावर 1/2 है तो 1/2 बाहर आ गया। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 1/x dx बाई dt। क्लियर, इक्वल यहां से क्या आएगा देखो, 3 log sin t का क्या आएगा, डायरेक्ट करूं या पूरा सॉल्व करूं, चलिए पूरा सॉल्व करते हैं। log का आएगा 1/sin t है ना, और मल्टीप्लाई में साइन का क्या आएगा, cos t। ठीक है, माइनस 1/2 log का आएगा यहां पर 1/cos 2t मल्टीप्लाई cos का क्या आएगा, माइनस साइन 2t मल्टीप्लाई 2t का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, क्या आएगा आंसर 2। क्लियर, ये 2 से ये 2 कैंसल। ठीक है, इसके डिफरेंशिएशन को याद रखना क्योंकि इधर भी लगेगा। ठीक है ना, 1/x एज इट इज dx बाई dt। क्लियर, यहां आएगा 3 cot t, देख लीजिए यहां क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन 2t डिवाइडेड बाई cos 2t है ना। क्या लिखेंगे इसको, साइन 2t डिवाइडेड बाई cos 2t, इसको लिखेंगे हम tan 2t। क्लियर, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो dx बाई dt इक्वल में क्या आएगा, x की जगह पर ये पूरा लिख रहा हूं, साइन क्यूब t डिवाइडेड बाई रूट कॉस 2t।
क्लियर। अंदर क्या बचेगा ये पूरा 3 cot t प्लस tan 2t। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसे याद रखिए, कॉपी कर लीजिए इसे। आइए आगे समझते हैं, आगे देखें। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं सेम इसी मेथड से। लॉग लगाएंगे दोनों तरफ, थोड़ा स्पीड बढ़ा लूंगा अपने। लॉग y 3 log cos t, क्लियर, माइनस 1/2 log cos 2t, क्लियर है। देख लीजिए ये आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा 1/y dy/dt इक्वल टू, इसका क्या आएगा बेटा -3 cos अपॉन में आएगा, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन आएगा, मतलब यहां पर -3 tan t आएगा। ठीक है, आगे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर लिखा है जो कुछ भी यहां लिखा है उसका आंसर यह है tan 2t। देख सकते हैं आप, थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाइए और थोड़ा सा देख लीजिए। तो क्या आया यहां पर tan 2t, क्लियर। इस y को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dy/dt इक्वल टू, y की जगह पर क्या लिखेंगे ये पूरा, इसका मतलब यहां आएगा cos क्यूब t डिवाइडेड बाय रूट cos 2t, क्लियर। अंदर क्या बचा tan 2t -3 tan t। आ गया यहां तक समझ में। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा जिसे हम dy/dx कहते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए cos क्यूब t, ये रूट रूट कट जाएगा, जो बच जाएगा मैं लिख रहा हूं cos क्यूब t डिवाइडेड बाय साइन क्यूब t। अंदर क्या बचेगा देखो, इधर ये बचा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो tan 2t -3 tan t डिवाइडेड बाय, यहां देखिए 3 cot t, फिर आएगा प्लस tan 2t। आगे यहां तक समझ में। चलिए इसे आगे और सॉल्व करें, इसे और सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखें, इसे लिख सकते हैं cot क्यूब t, यहां तो एज इट इज tan 2t -3 tan t डिवाइडेड बाय, ध्यान से समझना, यहां लिखा है cot t लिखा है, इसको क्या लिखेंगे 3 अपॉन tan t, है ना, और प्लस tan t डॉट tan 2t, क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये जो tan t है ये ऊपर जाएगा, एक tan t और ये cot स्क्वायर t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहां तक हमारा आ गया था आंसर, है ना। इसके आगे देखते हैं, ये tan t ऊपर जाएगा, है ना, तो यहां पर 1/10 क्यूब t मल्टीप्लाई tan t लिख सकते हैं ना इसको 1/, इसको क्या लिखेंगे देखो tan 2t एज इट इज -3 tan t डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज प्लस tan t डॉट tan 2t, क्लियर। अब यहां से tan t से tan t कैंसिल हो गया, 1/10 स्क्वायर t, ठीक। इसको क्या लिखेंगे देखो 2 tan t डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर t, है ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर t -3 tan t एज इट इज लिख सकते हैं ना, प्लस 3 tan t डॉट, फिर से यही वाली आइडेंटिटी चिपका दो 2 tan t
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर टी। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके। ये पता है ना आपको, क्लास 11th में पढ़ी थी हमने बेटा आइडेंटिटी। 2 tan 2x इक्वल टू 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना? ये आइडेंटिटी यहां पर चिपका दी। देखिए आइए क्या आएगा आंसर, देखते हैं। ध्यान दीजिए 1/10 स्क्वायर टी, इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan t माइनस ये 3 tan t, फिर ये माइनस माइनस प्लस 3 tan³ t। क्लियर? यहां क्या देखो, अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर टी आएगा, तो यहां भी तो दिखाई दे रहा है, कट जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। इस 1 माइनस टेन स्क्वायर टी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 माइनस 3 tan स्क्वायर टी आ रहा है समझ में? क्लियर? और ये tan t का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस 2 tan स्क्वायर टी। अब इसे और सॉल्व कीजिए। 1/10 स्क्वायर टी, देखिए यहां 2 माइनस 3 माइनस 10t बचा। क्लियर? और ये प्लस में इसलिए पहले लिख रहा हूं, 3 tan³ t डिवाइडेड बाय ये 3 एज इट इज माइनस, यहां पर देखिए माइनस tan स्क्वायर t आ गया। क्लियर है? यहां से tan t कॉमन लेकर एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इतना कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए ध्यान दीजिए, ये 1/10 स्क्वायर टी मल्टीप्लाई tan t, ऊपर से कॉमन ले लिया है ना, यहां क्यूब है। यहां क्या आएगा 3 tan स्क्वायर टी माइनस ये 1 डिवाइडेड बाय ये 3 माइनस tan स्क्वायर टी। क्लियर? ये आ गया। एक tan t से एक tan t कैंसिल हो गया, 1/10 t। क्लियर? 3 tan स्क्वायर टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस tan स्क्वायर टी। इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 tan स्क्वायर टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 tan t माइनस tan³ t, क्यूब हो जाएगा ना। देखिए एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी क्लास 11th में, क्या थी वो आइडेंटिटी? 3 tan t माइनस tan³ t x लिख लीजिए, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है tan³ x, सॉरी tan3x। ये tan3x की आइडेंटिटी है। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा cot 3x, लेकिन यहां देखो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x और यहां 3 tan स्क्वायर माइनस 1 है, तो माइनस साइन कॉमन लेकर हम ये आइडेंटिटी चिपका सकते हैं। तो आइए देखो, इस आइडेंटिटी को यहां पर लगा देंगे, क्या आएगा रिजल्ट, ध्यान से देखिए। माइनस कॉमन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 3 tan t माइनस tan³ t। समझ में आई बात? माइनस साइन क्यों बाहर लिया? क्योंकि आइडेंटिटी बन रही। 1/10 3t लिख सकते हैं इसको, माइनस 1/10 3t, और tan 3t का रेसिप्रोकल क्या आएगा cot 3t माइनस cot 3t। दिस इज द फाइनल आंसर। आया समझ में? कॉपी कर। 8, 9, 10 ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि इफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, नहीं साइन cos इनवर्स t, sorry my mistake, cos inverse t, show that
dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ये हमें प्रूव करना है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में देखते हैं, x निकाल लेते हैं। x क्या दे रखा है, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स x। यहां पर लॉग लेकर सॉल्व करना बहुत आसान होगा, इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लॉग x इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 लॉग a पावर साइन इनवर्स x। क्लियर, साइन इनवर्स x को, ओहो साइन इनवर्स t है, सॉरी बेटा, है ना, साइन इनवर्स t को भी बाहर ले सकते हैं, तो 1/2 साइन इनवर्स t लॉग ए। समझ में आया कैसे है? यहां पर हमने आइडेंटिटी लगाई, सिंस लॉग m पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। ठीक है, उससे ये आ गया, ये लॉग x आ गया। अब इसको बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, 1 ये लॉग x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां चेन रूल लगेगा, 1/x dx बाई dt, ये 1/2 लॉग a, ये सब बाहर, साइन इनवर्स t का क्या आएगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 कॉपी कर लीजिए, फिर इसी तरीके से हम y को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, मैं तो करके बता ही रहा हूं। ध्यान दीजिए, फिर से सॉल्व करते हैं y वाले पार्ट को, ध्यान से देखिए। y क्या दे रखा है, रूट a cos इनवर्स t, थोड़ा सा तेज चलेंगे अब, log y इज इक्वल टू हाफ लॉग a डॉट cos इनवर्स t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y dy बाई dt, है ना। अच्छा, इस x को इधर ले जाते हैं तो यहां पर dx बाई dt क्या आ जाता, x 1/2 log a डॉट रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस x को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहां क्या आएगा, 1/2 log a एज इट इज, cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना, इस y को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए y क्या है, dy बाई dt इज इक्वल टू आएगा, y इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, y माइनस y, अंदर बचेगा 1/2 log a डॉट 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, आया यहां तक समझ में? ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में 2 आ चुकी। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। मिटा दूं, ये बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, देख लीजिए आप। करें डिवाइड, तो जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है वो तो देखो ना सेम है, कट रही है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई 1/2 log a डॉट रूट 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इसी तरीके से x डॉट 1/2 log a डॉट 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये देखो, ये पूरा के पूरा कैंसल हो गया, जो बचा वो क्या है, -y बाई एक्स, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू, यही प्रूव करना था। आ गया यहां तक समझ में? तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।